आपको क्या लगता है कि आप थाने जाओगे और आप बोलोगे कि भैया एफआईआर दर्ज कर दो। आप वहाँ पे एसएचओ जो होते हैं मेरे भाई, वहाँ जो थाना प्रभारी होते हैं, आप जाते हैं, भैया बोलते हैं कि भैया मेरा एफआईआर दर्ज कर दो। भैया कौन सा एफआईआर है, कौन सा, आपको बताना पड़ेगा कि एफआईआर भैया किस तरह का है। तो बेसिक रूप से मेरे भाई, आप जब भी किसी थाने में रिपोर्ट करने जाओ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो बेसिक रूप से जो एफआईआर होते हैं 5 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। समझ लीजिए कब कहाँ पे कैसे आपको लोगों के ऊपर भैया एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो देखिए समझिए, होता है पहला रेगुलर एफआईआर। ये क्या होता है, देखिए यह सबसे आम एफआईआर है, मतलब ये लोकल एफआईआर है, जहाँ पे क्या बोला गया, पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकारी, मतलब जो आपका क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे अगर आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो उसे कहते हैं मेरे भाई रेगुलर एफआईआर। समझ में आया, मतलब लोकल एरिया में जो आप जहां से बिलोंग करते हैं, वहां का जो लोकल एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, वहां जी पुलिस स्टेशन जो, वहां पे अगर आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो वो मेरे भाई कहलाएगा आपका रेगुलर एफआईआर। और ये नॉर्मल सी है, लोग भैया सब इसी में करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जीरो एफआईआर क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा, ठीक है। अपराध किसी भी स्थान पर हो, चाहे आप यहाँ पे हो या फिर आप झारखंड में हैं, आप बिहार में भैया बहुत सारी जगह है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अगर वहाँ पे कांड होते हैं और आप वहाँ पे जाके एफआईआर करते हैं तो उसको भैया कहते हैं जीरो एफआईआर। बाद में आपका वो जो एफआईआर है आपके थाने पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आप जिस क्षेत्र का है, समझे, आप जिस क्षेत्र का है तो वहां पे आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और रह रहे हैं, वहां पे आपके साथ कुछ घटना हो गया है और आप क्या कीजिएगा, वहां का जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां पे जाके आप एफआईआर दर्ज किए हैं, तो बाद में वो जो एफआईआर है ना, आपका जो घर है वहां का जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, वहां पे वो जो एफआईआर है भैया ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वो जो लेखा जोखा करेंगे, आपका स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वो आपकी खोजबीन करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एफआईआर क्या होता है, कहीं पे और होता है और बाद में वही एफआईआर क्या होता है, ट्रांसफर होकर आपके स्थानीय जगह पर पहुंच जाता है, जहां पे आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीरो एफआईआर कहते हैं। अब समझते हैं क्रॉस से कहते हैं काउंटर एफआईआर है, तीसरा है, ठीक है। देखिए दो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं, भैया लड़ाई झगड़ा हुआ, आप भी गए है ना ये करने के लिए, क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए, दूसरा पार्टी भी गया एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो वहां पे जो एफआईआर दर्ज होता है उसे ही कहते हैं हम लोग क्रॉस एफआईआर। और ये भैया जमीनी विवाद में ना बहुत देखने को मिलता है। हाँ, जमीनी विवाद होता है, वहां पे ना वो पार्टी भी गया केस करने, ये पार्टी भी गया केस करने, तो उस तरह का जो एफआईआर दर्ज होता है ना, उसे कहते हैं मेरे भाई क्रॉस काउंटर। एक दूसरे के ऊपर जब एफआईआर दर्ज होता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, है ना, क्या कहते हैं, क्रॉस काउंटर कहते हैं। दोनों पक्षों के द्वारा, ये पक्ष इसके ऊपर करेगा, ये पक्ष इसके ऊपर करेगा, तो भैया उस तरह का जो एफआईआर दर्ज होता है उसे कहते हैं हम लोग क्रॉस या फिर काउंटर एफआईआर कहते हैं। बेसिक रूप से बहुत प्रचलन में ही है, ठीक है। अच्छा, चौथा क्या होता है, मल्टीपल एफआईआर। ये क्या होता है, देखिए एक ही आरोपी के खिलाफ अलग अलग शिकायत है। भैया आरोपी एक गांव टोला मोहल्ला में एक देखते हैं पूरा सांड जैसा घूमल घूरता है, हाँ भैया हम ऐसे कोई नहीं, उसके ऊपर एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी मिलके क्या करते हैं, जाके एफआईआर दर्ज करते हैं कि नहीं ये हमारे स्थानीय लोगों को भैया तकलीफ पहुंचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहा है, तो आप भी गए एफआईआर करने उसके ऊपर, वो भी गया, वो भी गया, भैया क्या गो है, एक गो है, लेकिन उसके ऊपर भैया एफआईआर जो है तरह तरह से लोगों मिलकर किया गया है, तो इसे कहते हैं मेरे भाई क्या, मल्टीपल एफआईआर कहते हैं, ठीक है। तो आपके देख लीजिए आपका लोकल एरिया में आपका दबंगगिरी कौन है, उसमें भैया मतलब दबंग नहीं बोल सकते हैं, दबंग तो भैया हाई लेवल का हो जाता है ना, मतलब ऐसा बदमाश आदमी जिसके ऊपर आप हर कोई उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, मल्टीपल, बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल एफआईआर, ठीक है। अच्छा, ये एफआईआर क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा। देखिए महिलाओं और जितने सारे जो व्यस्त व्यक्ति रहते हैं, जो भैया किसी ऑफिस में काम करते हैं, महिला लोग होती है, उसके लिए ना ये वाला जो है ये एफआईआर बहुत प्रचलन है। क्यों, क्योंकि ये भैया होता है ऑनलाइन, राज्य सरकार का एक वेबसाइट होता है, वहां पे जाके आप ई एफआईआर भैया आप क्या कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हमने, राज्य सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हर एक राज्य सरकार जहां जहां आप जिस राज्य के हैं वहां पे एक पोर्टल खोल दी होती है सरकारें, जो आप राज्य सरकार की बात करें तो वहां पे आप जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और ये जो बेसिक रूप से होता है महिलाओं के लिए भैया बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि उनको पुलिस थाना में चक्कर काटना नहीं पड़ना, इसलिए मेरे भाई ई एफआईआर लाया गया, ताकि पुलिस स्टेशन जा आओ। अब पूरा व्यस्त व्यक्ति है भैया, बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो उसको कहाँ टाइम है कि भैया थाने पर जाओ, रिपोर्ट करो, ये करो, कहाँ टाइम है। वो क्या कर लेगा, ऑनलाइन पोर्टल पर जाएगा, जो भी राज्य सरकार उसके लिए बना रखी है पोर्टल, वहाँ पे जाके वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए और बेसिक रूप से जो व्यस्त व्यक्ति है उनके लिए सबसे बेस्ट है।
EFIR, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, नोट में अगर आप FIR दर्ज करते हैं तो भैया FIR दर्ज करने के बाद आपको कॉपी निःशुल्क देगी। जो थाना प्रभारी होगा ना, आप जिसके ऊपर FIR दर्ज करते हैं उसका जो कॉपी फोटो कॉपी मिलेगा आपको निःशुल्क, उसे देने का भैया अधिकार है। जो भी थाना पदाधिकारी होंगे, जो भी अधिकारी वहाँ पे बैठते हैं थाना प्रभारी, वो आपको FIR दर्ज करा लेगी, ठीक है। उसका एक फोटो कॉपी आपको निःशुल्क में देगी, बिना पैसा का, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, एक होता है NCR। अब ये क्या होता है NCR, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। नॉन, है ना, कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स। ये क्या होता है देखिए, मारपीट, गाली गलौज, जो छोटा मोटा कांड होता है, किसी के साथ लड़ाई हो गया, फटाफटी हो गया, माना झगड़ा झगड़ी हो गया, गाली गलौज हो गया, उस तरह के केस को भैया आप बोल सकते हैं NCR। NCR समझिए क्या होता है, देखिए पुलिस जांच इसमें नहीं करती है, ठीक है। इसमें पुलिस जांच नहीं करती है, ध्यान समझिएगा। छोटा मोटा गाली गलौज हो गया ना, तो वहाँ पे भैया आप ये NCR कीजिएगा ना, तो उसमें पुलिस जांच आपका नहीं करेगी। मतलब वहाँ आपको करने के लिए भैया एक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है, छोटी अदालत की आवश्यकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको भैया जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो मजिस्ट्रेट आपका सुनाएंगे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। बाकी ऐसे आपको पुलिस भैया वहाँ पे ना तो जांच करेगी और ना ही पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। समझ में, छोटी मोटी जानकारी जो होता है और छोटी मोटी जो घटना होता है, जैसे मारपीट हो, गाली गलौज हो गया, वहाँ पे आपको कोई FIR दर्ज आपका नहीं किया जाएगा। वहाँ पे छोटी मजिस्ट्रेट जो होता है ना, निचली अदालत, वहाँ पे भैया आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको, है ना, आपको कंडीशन बताया जाएगा, उसके हिसाब से आपका पुलिस उसके बाद काम करेगी। ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज किए भैया आपके ऊपर पुलिस FIR दर्ज कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। उसके लिए भैया छोटी मजिस्ट्रेट यानी जो छोटी निचली अदालत होता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो संपूर्ण जानकारी समझ में आ गया कि FIR के कितने प्रकार होते हैं, कब भैया कहाँ पे किस तरह का हमको FIR करना है। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करके भैया हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके चीज़ें आपको इस प्रोफाइल पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। एक बार फॉलो करके तो देखिए, सच्ची बता रहा हूँ, सोचने का नजरिया नहीं बदल दूंगा ना, तो आप मुझे कहिएगा।